हेलो शुलुलु माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। आई होप कि बढ़िया होंगे। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह लगातार अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। स्वागत है आपके सबसे पावरफुल क्लास में, आपके अपने सचिव भैया की क्लास में। रीचा, तनिषा, वर्षा, अमीना, निशा, अंशु, मंजू, आयुष, अनुज, रिद्धि, सिद्रा, अभिषेक, राहुल, विवेक, गिरजा, अर्चना, आलिया, अभिजीत, अरमान, प्रिंस, कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। फाइनली हमारा भैया दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पैराबैचो कैपेसिटेंस। दो चैप्टर सफलतापूर्वक हमने अध्ययन कर लिया है। पहले चैप्टर का वन शॉट आपका मंडे से स्टार्ट करवा रहा हूँ, है ना? तो मंडे से आप लोग जो भी लेक्चर्स आएंगे ना, मंडे से पहला लेक्चर्स मैं ही लूंगा। शाम को 6 बजे से लेने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग बताइएगा जितने बजे, ठीक है ना मित्र? फिलहाल खैर आ जाइए, शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी को नोटिफिकेशन मिली गई होगी, आपको एक हफ्ते की छुट्टी पड़ रही है, तो उस छुट्टी में अच्छी अच्छी पढ़ाई करिए। और बाकी आप सभी के लिए कुछ नया सोच रहे हैं ताकि गर्मियों की छुट्टियों में आपका दिन भी थोड़ा अच्छा जाए, कुछ आप नई चीज़ें सीख पाएँ। अभी टीम से बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, तो थोड़ा सा देख रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए हम लोग बना रहे हैं, जो आपको सिखा पाएँ, समझा पाएँ, जो आपको आगे भी काम दे, आपके स्किल पे हम लोग काम कर पाएँ। अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा आप सभी को, है ना? क्योंकि आप हमारे अपने बच्चे हैं। आवाज़ में मारेंगे रे चट्टा के, 2 भोजपुरी गाना सुनोगे तो एकदम कान एकदम हरियर हो जाएगा। तो आवाज़ धीरे लग रहा है तुम लोग को। आवाज़ बढ़ा दो तो भैया इनका कान का पर्दा फाड़ दो। तो न्यूमेरिकल सेशन है आज का, है ना? और ये टेलीग्राम है, ये सुंदर बालक है और इसका टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करना है आप सभी को। बहुत जितना जल्दी हो सके फटाफट ज्वाइन करना, सबको ज्वाइन करना, सारे बच्चों को, ठीक है? अच्छा, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा फार्मूला रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? जिन बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं है, फार्मूला का प्रैक्टिस नहीं है बेटा, तो देखिए अगर आपको फार्मूला ही नहीं आएगा तो मैं ये कैसे आपसे ये एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, हैं मित्र? मित्र चलो, हमने सबसे पहले फार्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों की, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव से पहले वैद्युत विभव की परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश जितना ज्यादा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है हमारा। कार्य का मात्रक प्यारे बच्चों जूल होता है, जूल प्रति कूलम या फिर इसी को जूल प्रति कूलम या फिर प्यारे बच्चों इसी को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। फिर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1 प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। एक आवेश से कुछ दूरी पर विभव का सूत्र ये होता है। यहां से हमें पता चला कि जो विभव है प्यारे बच्चों वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो अनुक्रमानुपाती का ग्राफ आता है वो छोटा सा इस तरीके से आता है। अगर ये मेरे मित्र, भैया वॉइस थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा ना, सब ठीक है ना? तो ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़े तो हमें पता चली कि द्विध्रुव के कारण अभी वैद्युत विभव होता है, ठीक है? द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों विभव होता है, और एक होता है अक्षीय स्थिति पर प्यारे बच्चों विभव। जब हम अक्षीय स्थिति पर प्यारे बच्चे विभव निकालते हैं तो हम निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर। और जब हम निरक्ष स्थिति पर निकालते हैं इसी को तो ये शून्य आता है ना? याद आ रहा है? उसके बाद हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध E बराबर, हमने आपको विभव प्रवणता के विषय में बताया था। फिर हमने आपको बता दिया था प्यारे बच्चों कि E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध माइनस में dV बटे प्यारे बच्चों क्या होता है? dx होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर मित्र प्यारे बच्चों PE 1 माइनस में cos थीटा होता है ना? याद आ रहा है? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उसके बाद हमने सारा काम छोड़ के हमने ये सीखा कि प्यारे बच्चों जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके, है ना, किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके विभव में वृद्धि भी हो जाता है। Q बराबर प्यारे बच्चों क्या आता है? CV आ जाता है ना? अच्छा, एक चीज और था, इसको पढ़ने से पहले
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध ई बराबर, जब हम निकाल रहे थे ई बराबर, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं ना माइनस में डीवी अपॉन में डीएक्स था, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। यहाँ पे जो डीवी अपॉन में डीआर लिखते थे, तो यहाँ से विभव का जो सूत्र आया था कि माइनस में ई इंटू में प्यारे बच्चों डीआर का रेखीय समाकलन के रूप में, है ना। अगर आपको याद हो तो ये भी प्यारे बच्चों हम बात आपको समझा चुके थे, स्लाइटली डिलेड। अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब यहां से हम W बराबर पीई प्यारे बच्चों 1 माइनस में कॉस थीटा होता है, W बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है 1 माइनस में पीई 1 माइनस में कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। फिर मित्र यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हमने आपको बताया था कि जब किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके प्यारे बच्चे विभव में वृद्धि भी हो जाता है, जिससे प्यारे बच्चों Q बराबर क्या कहते हैं CV कहते हैं, जहां से वैद्युत धारिता का जन्म हो गया। उसके बाद हमने सीखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है, ठीक है मित्र। इसके बाद प्यारे बच्चों जब हम ये दोनों सीख गए तो हमें पता चला कि अगर इसके बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो C बराबर प्यारे बच्चों अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस में T प्लस प्यारे बच्चों T अपॉन में K होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला था। इसके बाद हमने ये सीखा कि आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV का प्यारे बच्चों स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फिर हमने इसके बाद हमने ये प्यारे बच्चे सीखा कि अगर सर दूर से आवाज कहाँ आ रही, मारेंगे ना चोट्टा कहीं। हेलो हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग सब ठीक है ना। इमरान करीमा बेटा पूरा कराएंगे, एक एक सवाल का न्यूमेरिकल डिकोड में जिस पब्लिकेशन का नाम ले रहे हो उस पब्लिकेशन के सारे सवाल कराएंगे, ठीक है ना। नाजिया बोलो, अपराजिता, ठीक है। तो u बराबर हाफ CV का स्क्वायर। अच्छा, दो समांतर प्लेटों के बीच में जो बल लगता है प्यारे बच्चों ये माइनस क्यू है। अगर प्यारे बच्चों ये दो प्लेट हैं और दोनों को कुछ दूरी पर रखने पर प्यारे बच्चों जो इनके बीच में बल लगता है वो 1/2 इंटू में क्यू ही लगता है, याद आ रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने संधारित्रों का संयोजन C इक्विवेलेंस तुल्य धारिता समांतर क्रम में रहेगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, और अगर प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम होगा तो 1 अपॉन में C इक्विवेलेंस तुल्य धारिता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद संधारित्र में ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। भूल चुक लेन देन माफ करिएगा। मैं भी अगर आपको लगता है हाँ भैया आला जी बाला जी काला जी सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। इधर देखो, यहाँ पर जितने भी फार्मूले दिख रहे हैं सारा क्लियर है। इन सारे फार्मूले को प्यारे बच्चों हम डेरिवेशन करा चुके, इसके बारे में थ्योरी बता चुके हैं। लगभग 8 लेक्चर लगा हमें यहाँ तक पहुंचने में। हाँ सर मेरा नाम ही चुमुंट नहीं दिखा, कमेंट नहीं दिखा। अरे रे बेचा, भारत की बेटा 27 पब्लिकेशन की दिमाग में ऐसी ऐसी बुक है पब्लिकेशन बेटा, क्या जीवन में तुम नाम भी नहीं सुने होगे मित्र, है ना। जब छोटे से थे ना बिना कपड़े के टायर चलाते थे तब से फिजिक्स पढ़ा रहे, तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हैं जी। वो हमारा काम है ना भैया बाबू, मालिक देवता सरकार। ठीक है, यहां तक मामला सेट है। अगर सब कुछ यहाँ तक क्लियर तो बताओ, हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना। सभी लोग थम्स कर दो कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, आप आगे पढ़ाइए हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है मित्र। आई लव यू टू। चलिए अब बताओ, सुन तुम्हारे सुनने के लिए तो हम यहाँ पे हैं मित्र। एक हफ्ते का समर वेकेशन ज्यादा नहीं करा रहे हैं। ये सीपी के लिए इमेज आई थी, सही नहीं लग रहा है हमको, एक बार चेक कर लीजिएगा उसके बाद पोस्ट करा देते हैं।
देख लीजिएगा, हमने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। चलिए, लगभग 97% बच्चों को सही है। बस इसी ईमानदारी डेडिकेशन के साथ पढ़िए। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आप उनको टेक्स्ट डाल दो, हमने बोल दिया वैसे, ठीक है ना। चलिए, यहां से प्यारे बच्चों हम लोग यहां से चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ मित्र, बोधमासी नहीं मित्र, न्यूमेरिकल करते हैं। आज न्यूमेरिकल का वेटेज कल थोड़ा सा सिंपल था, आज न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया। न्यूमेरिकल डिकोड बेटा स्टार्ट होता है हर संडे, होता है लगभग 3 साढ़े 3 4 घंटे का एक होता है। एक चैप्टर पे लगभग 100 से 150 न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। वो आएगा बेटा, टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो 2 चैप्टर, कुछ पढ़ लोगे तब तो न्यूमेरिकल डिकोड स्टार्ट करेंगे यार। चलो प्यारे बच्चों, सोल्यूशन पे बात कर रहे थे, सवाल का लेवल थोड़ा आज अच्छा है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर गिवन है। अर्थात सवाल में प्यारे बच्चों क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल का मान दिया है प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, 100 गुणते प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस में 4 हो जाएगा। 10 की घात माइनस 4 से गुणा क्यों किया? 1 सेंटीमीटर में प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब जब सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो यहां से 10 की घात माइनस 4 यानी कि 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके प्यारे बच्चों ये मीटर स्क्वायर बनेगा मित्र। दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है प्यारे बच्चों, है ना। प्रत्येक प्लेट पर क्या करनी है? आवेश की मित्र करनी है गणना, ठीक है। चलो एक बात बताओ भैया, जब किसी चालक को तुम आवेश देते हो तो उसके विभव में प्यारे बच्चों क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, Q बराबर CV आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A बटे प्यारे बच्चों D होता है, ठीक है ना। C की वैल्यू होती है और यहां से V की वैल्यू हम यहां से रख लिया, ठीक है ना। अब V का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? हमें पता है कि जब क्षेत्रफल और ये दिया है सिर्फ और आवेश की गणना करनी है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बटे D आ गया। हमें चूंकि पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? E इंटू में D होता है। तो जहां जहां V है वहां वहां क्या कर लेंगे? E इंटू में D कर लेंगे। तो क्या ये D से D खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला नहीं आ जाए? Q बराबर प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A इंटू में E, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें अच्छे से पता है कि भैया एप्सिलॉन नॉट का मान तो यूनिवर्सल हमें पता ही है। तो यहां पर प्यारे बच्चों Q का मान अगर देखोगे तो 8.85 और प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस में 12। क्षेत्रफल का मान प्यारे बच्चों क्या होता है? 100 और गुणते 10 की घात माइनस में 4 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन, यहाँ पे देखो मार 100 का लड़ ही लग गया है, 100 हो गया और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। आप देख लो ना आराम से, ये 2 जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो प्लस में 4 जीरो माइनस में खत्म हो गया। हमारे पास जो आवेश का मान आ गया प्यारे बच्चों वो 8.85 गुणते 10 की घात माइनस में 12 आ जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। ठीक है मित्र, समझ में आया? बोलिए, क्लियर है, क्लैरिटी है कि नहीं? समझ गई है? मैंने कुछ नहीं कहा, एक बार स्टेप समझा देता हूं। जब किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके विभव में वृद्धि V हो जाता है, दैट इज Q इक्वल टू CV। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बाई D, चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर ही है तो ये फार्मूला तो लगा ही सकते हो। इनटू में B लिख दिया। अब B बराबर क्या होता है? विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध E बराबर B बटे D होता है, तो V बराबर ED हो गया। तो जहां V था वहां ED होगा, D से D कैंसिल होगा, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट E इंटू में A। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणित 10 की घात माइनस 12। क्षेत्रफल का मान हमारे पास 100 गुणित 10 की घात माइनस 4 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 थी, तो 4 जीरो प्लस में 4 जीरो माइनस खत्म हो गया। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अरे छोटा, इधर जीरो है उधर जीरो नहीं है, जीरो यार, जीरो का गुणा जीरो में कर ले भैया कम से कम। अजीत शर्मा बहुत बढ़िया, रे नालायक कुकुर कहीं का। ये बेटा अब एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू बेटा एग्जाम में भी दी रहती है, इसका प्रायोगिक मान है, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है। मारेंगे एकदम बानर बन जाएगा रे तुम लोग, कैसे जिंदा रहे हो तुम लोग हैं? आवेश क्या है? आवेश है मेरे मौसी का घर, कुकुर कहीं का।
सामने होते इतना मार मारते तुमको, नहीं लड़ा देते दिवलिया में तुमको। कहाँ थे भैया? हैं समर वेकेशन काहे ना करें? अब तुमसे पूछ के करें, हम जाएं अगर नहाने धोने, पूछ के करें। 4-5 दिन में क्या उखाड़ लोगे? बैकलॉग ही ना क्लियर करोगे, और यूट्यूब पे क्लास करा रहे रिवीजन कर लेना ना, पटक के पीटेंगे ना तुमको बेटा, सब बुद्धि हरियर हो जाएगा तुम्हारा। करेगा चाटिंग और चाहिए इसको बैटिंग। क्लियर है? थम्स कर दो, आगे बढ़ते हैं। मूव फॉर द नेक्स्ट। थम्स करो, क्लियर है? एक्स्ट्रा क्लास अच्छी कर्म है तुम लोग की, एक्स्ट्रा क्लास वाले, पहले ये बताओ मुझे। भैया हो क्या समझ नहीं आ रहा है? हम्म जब एक प्लेट का फाइंड करना है तो प्रत्येक क्यों बोला है? एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का दिया, आवेश नहीं दिया है, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश गणेंगे तो जो एक प्लेट पर अगर माइनस क्यू आवेश होगा उतने ही प्लेट पर धन आवेश होगा, उतने ही प्लेट पर ऋण आवेश होगा। और रही बात है क्षेत्रफल कार्य, तो चोट्टा कहीं का, एक बात बताओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 को तो ऐसे लिखोगे, इसको मीटर बदलना है तो गुणते तुम करोगे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर ना, तो ये फाइनल कितना आएगा? 100 गुणते 10 की घात -4। अब मीटर का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, इसका स्क्वायर है ना, तो 10 की घात -4 ही तो करोगे। और Q बराबर CV होता है, तो C बराबर अब साइलेंट नॉट A बटे D होता है, ये B होता है B को लिख लिया ऐसे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध V बराबर ED, और ऐसा नहीं है कि जो को फार्मूला कहीं लिखवाया होगा, जो लिखा है फार्मूला E बराबर dB बटे dx, इसी को लिख सकते हैं। V बराबर E इंटू में D, एक ही बात है, समझा? बस ये हमारे पास फार्मूला गया, अब साइलेंट नॉट एक की वैल्यू पता थी, एक ही, और हमारे पास एक ही, खत्म मामला। अगले वाले पे आ जाओ। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 2016 में इस बार 346 DU का पेपर आया था। मैं आपको तुमको बताता हूं, यूपी बोर्ड 7 सेट में परीक्षा कराता है आपके, कितने? 7 सेट में। एक पेपर ऐसा देता है कि कोई माइकलाल अच्छे अच्छे टीचर सॉल्व नहीं कर पाते। बता रहा हूं कि एक सवाल पूछा गया था 2006 का, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सूत्र पूछा था। उत्तर प्रदेश 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के प्यारे बच्चों एज इट इज दे दिया था। और ये जो सवाल था प्यारे बच्चों, ये 346 DU, जो बच्चे लगभग उधर की साइड के थे ना, बस्ती साइड के, उनमें 346 DU में 2006 का पूछा गया था उठा के। अच्छा, मैं चिखता रहा, चिल्लाता रहा, है ना, बहुत चिल्लाया, कह रहा गलत है आंसर। बेटा ऐसा है, हमारा तो बचपना जवानी दोनों गुजर गए इस सवालों में, तो चुपचाप समझ लो सब सही है। झोला छाप मास्टर से पढ़ रहा है भैया तुम? लाओ स्टैंप लगा देते हैं, ये लो, ये लो, ब्रांड का ठप्पा लगा देते हैं। अब 101% से कोई माइकलाल हिला नहीं सकता इस सवाल को, इसके आगे बस गुलाम लगा देना, हो गया।
और बोलो, ना पढ़ा है उतना पढ़ लो, समझ गए? तुम्हारे लिए तो इतना बोर्ड की क्या औकात है, हम बोलते नहीं है, चलो चुपचाप पढ़ लो। नीट में बैठना और सवाल करके आना, तब बताना, मजा तब आएगा तुमको। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैराड है। वायु माध्यम में प्यारे बच्चों, जैसा जैसा सवाल कहे वैसा वैसा करना है। वायु माध्यम में C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है, जिसका मान आपको 16 पीको फैराड है। कितना? पीएफ असाई नहीं करता है, इसको 16 पीएफ बोलते हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिया जाए तो उनके बीच 3 परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र का क्या होगा? अब डिस्टेंस, अब माध्यम में प्यारे बच्चों क्या होगा? माध्यम में जो डिस्टेंस हो वो प्यारे बच्चों D का मान 2/3, अब 2/3 2/3D कर दिया जाए, ये इसका कहना है, मेरा नहीं है ना। 2/3 कह रहा ना कि 2/3 का मतलब 2/3, और अगर चौथाई कर दी तो 1/4 का बोलता है, ठीक है ना। तो 2/3D कर दे, पहले ये था, ये रख दिया। माध्यम का परावैद्युतांक प्यारे बच्चों अगर K हो, K की वैल्यू 3 हो, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? ये भैया बाबू लिखेंगे, माध्यम में संधारित्र की धारिता, माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो C बराबर क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन में D। अब समझिए, K का मान दिया और D का मान दिया, जरा बताइएगा। अब माध्यम में CM कर लो, चीफ मिनिस्टर जी को कर लो। माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आएगी? K की वैल्यू 3 है, अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ऐसे ही रखो, A को ऐसे ही रखो। D के जगह पे क्या है? माध्यम में D की वैल्यू 2/3 है, 2/3 इंटू में D, और हमारे पास क्या है? वो हो गया, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब 3 त्रिका 9/2, अब एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। इसका मान कितना है मित्र? बोधमासी नहीं मित्र, 16 है ना, सरल हो जाएगा। तो पहली बार लगा रहा, जैसे मारेंगे ना तो घन चक्कर बन जाएगा। इसका मान दिया है, इसका मान ये गिवन है 16 माइक्रोफैराड। तो चीफ मिनिस्टर मतलब मीडियम में धारिता, 9/2 गुणते प्यारे बच्चों कितना है? 16, 2 8 16, 9 8 72। सीएम का मान कितना आ गया? 72 पीको फैराड, और ये खत्म हो जाएगा। बेटा अच्छे सवाल हैं, करा रहा हूं तो रास नहीं आ रहा है, हैं? कराऊं गंगा पटरी धई के रंगा, बिल्कुल पढ़ लो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जो बच्चे बहुत कमजोर है, एकदम टेंशन मत लेना कि बीपी लो कर लो। अरे मोरे मैया, अरे मोरे माई रे, इतना भारी भारी सवाल हमसे, हम तो फिजिक्स लेके गलती कर दिए। ऐसा महसूस हो रहा है क्या अंदर से? तो सही महसूस हो रहा है, काहे कि पढ़ोगे लिखोगे हो नहीं, तो ऐसा हो सकता है। सीएम क्यों लिखा? अरे भैया ताकि हमारे मऊसा पहचान में आ जाए, ये हमारे गर्लफ्रेंड का नाम है ना, हमारे माल का नाम है, इसलिए लिख दिया। अरे तुम लोग कैसे आदमी हो? हम बोले एम फॉर मीडियम, माध्यम में। अरे यार भगवान हो, जब हम बोल रहे हैं सीएम माध्यम में संधारित्र की धारिता, खुश? आप खुश? हंसो, दांत चिकारो, पूरा 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 दांत आ करके निकाल लो पूरा एकदम, अंतरी सतरी मत करो, फेफड़ा वफड़ा लंग्स वंग्स है सब निकाल लो, ज्यादा ठीक हो जाएगा।
इधर देख ले भैया। हाँ, एक एक स्टेप सॉल्व करो। सवाल कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु माध्यम में, वायु माध्यम मतलब अपसालन में सूखा सूखा होता है। जब कोई पर अवैधूत पदार्थ आ जाता है उसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपसालन नॉट के ए बाई डी हो जाता है। वैसे इसका मान 16 पिकोफैरेड दिया है। कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें तो माध्यम में दूरी कम किया तो 2/3 किया, 2/3 इंटू डी कर दिया, उनके बीच का परावर्तन के हो जाता है। के की वैल्यू 3 आ जाता है। माध्यम में अपसालन नॉट के बाई डी होता है। के की वैल्यू 3, अपसालन नॉट बाई डी के एक साइड रख दिया, डी की जगह पे 2/3 डी हो गया, ऊपर चला गया 3 त्रिका 9/2, अपसालन नॉट ए बटे डी। इसका मान दिया था 16, तो 2 8 16 8 9 72 पिको फैरेड में था, इस वजह से ये पिको फैरेड में आंसर आया। यार स्लो स्लो पढ़ा हुआ, स्लो का रेघे वायु माध्यम में सी बराबर अपसाइलन नॉट ए बाई डी का मान 16 पिको फैरेड दिया था। माध्यम में डी बराबर 2/3 डी, क्योंकि 2/3 कर दिया जाए तो के का मान 3 परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। तो माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर अपसाइलन नॉट के ए बड़ी वाली डंडी डी। ऐसे पढ़ा है तब समझ में आएगा तुम लोग को। अरे भगवान दिमाग दिया, इसको लेके बैठा करो, इसको घर द्वार छोड़ के इसको कहीं बांध के खूंटा सा आओगे तो थोड़ी समझ में आएगा। अरे मान लो पैसा होता, पैसा 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 करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है ठीक है, बदमाशी नहीं मित्र, बहुत पीटेंगे यार। बेटा सिंपल तो है प्यारे बच्चों, ये भी पढ़ा है। वायु माध्यम के लिए हमने हमेशा कहा है, देखो पहले हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जैसे वायु माध्यम में 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है। अगर हमने कहा कि वायु माध्यम में अगर वैद्युत बल निकालना है तो अपसाइलन नॉट, मैंने हमेशा कहा था K से मल्टीप्लाई कर दो, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाता है। जब यहाँ पे C बराबर अपसाइलन नॉट A बटे D था तो माध्यम के लिए अपसाइलन नॉट K A बाई D हो गया, खत्म। इतना का उसमें बुद्धि लगाना है, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे कर लिया। क्लियर है, समझ में तो आएगा। 4 बार जब भुकवा लोगे तुम लोग, एकदम चाहते हो कि मास्टर बानर बन जाए तो कहते हो हाँ हाँ चलो ठीक है, सही कह रहे हो। जब तक चाहते हो नहीं मास्टर बानर नहीं बनता है तब तक तुम लोग को समझ नहीं आता। चलो देखो, एक लड़का पूछ रहा था ना लड़का का दिल कि कैसे हुआ, कैसे बनी, कैसे बनी ए राजा। चलो भैया भैया देखो, अपसाइलन नॉट का मान दिया है 8.85 गुणित 10 की घात -12। ये वैल्यू होता है, प्रायोगिक मान होता है, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। पहले चैप्टर के जब कूलाम के नियम पढ़ाए थे तो उसी में अपसाइलन नॉट का जिक्र हुआ था। अपसाइलन नॉट के विषय में हम सबको किए थे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल में क्या करना, पहले सवाल पढ़ो, नजर स्क्रीन पर। अब सारा दांत बाहर निकाल लोगे क्या? अब अंदर दांत करो, गहरी सांस लो, एक थरिया खाओ, पानी पियो, सो जाओ। सर कैसे कहाँ था? मेरे घर पे था तो मैं लाग बना दिया। भैया एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, पूरा पढ़ना, एनर्जी डेंसिटी 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब है। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? देखो हमको ये पढ़ाया गया बचपन में, हमको बचपन में क्या पढ़ाया गया, लास्ट हेडिंग पढ़ाई गई थी तुमको मित्र कि भैया संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या होता है? संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन एनी, आखिरी हेडिंग का आखिरी डेरिवेशन था। एकांक आयतन की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती, U बराबर मित्र 1/2 अपसाइलन नॉट E का स्क्वायर मित्र। एक बात बताओ भैया, हमको सवाल में क्या गिवन है और सवाल में क्या पूछ रहा है?
सवाल में मित्र यू का मान ही दे दिया पटक के, ये ले जूल प्रति मीटर का क्यों, ठीक है। तो जब u का मान दिया यू ई स्क्वायर, ई का मान चाहिए हमको, ई स्क्वायर को एक जगह लिख सकते हो, है ना। एकदम धीरे वाले, एकदम गिद्ध की तरह देखना, एकदम जैसे कभी कुछ देखे ही नहीं आंख से, जैसे वो जाती है बाजार में तो उसको देखते हो ना एकदम, ए देखो 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 उधर देखो जल्दी, वो जा रही है पापा के साथ, वैसे इसको भी देखना, ई काम आएगा। ई स्क्वायर है, 2 का गुणा इधर कर दो, 2u हो जाएगा। अब देखो ई एप्सिलॉन, देखो इसको इधर लिए हैं, ये एप्सिलॉन नॉट भीतर नीचे आएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अंडर रूट घर में बंद, जैसे देखोगे वैसे घर में बंद, ठीक है। अब यहां तक ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चे क्या काम करना है भैया, मान सम्मान रख दो उचित तरीके से। ई बराबर मित्र अंडर रूट 2 गुणते 17.70 बटे 8.85 गुणते 10 की घात माइनस में 12, 8 दूनी लगभग 16, 2 बार जाएगा, पटक के जाएगा लेकिन जाएगा 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16, 70 मतलब 8 दूनी 16 लगभग 17.7 इकट्ठे ऐसे आ जाएगा, 8.85 का पहाड़ 2 बार करोगे। और ये जब ऊपर जाएगा मित्र तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 दूनी 4 और 10 की घात माइनस 12 को 10 की घात प्लस 12 कर लोगे, ठीक है। जो चीज अंडर रूट में 2 बार उसको बाहर 1 बार, तो ई का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 और 10 की घात 12 का आधा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इधर देख लो, अंडर रूट 10 की घात 12 का तात्पर्य है कि 10 की घात 12 और पूरे के घात 1/2, घात का घात आपस में गुणा, इसका गुणा करेंगे तो 10 की घात 6 आ जाएगा और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, समझा। अरे चोट्टा कहीं घरे, रुको तुम लोग का हम करतूत दिखाता है, 2 मिनट दो, 2 मिनट तुम लोग का कंतूर दो। देखो हम तुमको बता देंगे, ध्यान हटा तो हम अब दिखा रहे थे ना कि ध्यान से इधर देखो, तो मैं तुमको एक कोटेशन दिखाता हूं अपने इस पर, है ना, अपने लैपटॉप पे। यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिकर पर हमने लिखा है ध्यान हटा प्रॉफिट घटा, समझे। यहाँ पे ये देखो चिपका के रखा है ना, ये क्या लिखा, ध्यान हटा, और इसको दूर से नहीं दिखाई दे रहा है सबको, वहां ब्लर हो जाएगा ना थोड़ा, वो दिखाता हूं तुमको, रुको ये देखो दिख रहा है क्या लिखा है, रुको थोड़ा पास कर देते, क्या लिखा है दिख रहा है, ब्लर हो जा रहा है क्या, छोटा तुम ही लोग हो और कौन हो, जो बतियाता है छोटा है। इसमें लिखे हैं कि ध्यान घटा तो प्रॉफिट घटा, समझे तुम लोग का ध्यान घटेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, समझ नहीं आया ना आयुष, कैसे आएगा, पढ़े लिखे तो नहीं, पढ़े लिखे घाटा भाई चराए माठा, किसका है क्या मतलब, किसका क्या ये विदेश वालों को लेके चलेंगे क्या रे तुमको, है सर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या होता है, फार्मूला में प्रॉब्लम होता है बेटा, लेकिन देखो एक बात सोचो, अपने दिमाग से सोचो, जो बच्चे बहुत ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या हम पढ़ के, तो बेटा पहले मैंने आपसे ये कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले सवाल को पूरा पढ़ो, कुछ मत करो, जब तक सवाल को पढ़ोगे नहीं मित्र मेरे भाई बात, तब तक तुम्हें कैसे समझ में आएगा। देखो सवाल में कह रहा है, पहले देखो फार्मूले का रिवीजन करो। मैंने आपसे कहा था कि जब बाबू तुम घर पे पढ़ोगे, घर पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, जब तुम फार्मूला, मैंने कल कहा था कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोग को सारा फार्मूला रिवाइज करके आना है,
और ये देखना कि कौन से फार्मूले का डेरिवेशन कैसे आपने बनाया था, एक नोट्स आपको बनानी है। तो बेसिक नीड है बेटा, मैं फिजिक्स में बहुत 24 घंटे आपसे नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ कि यार थोड़ा आप 2-4 घंटे, 2 घंटे बस, 2-2.5 घंटे दो, हो जाएगा। मैंने कहा कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, ऐसे सवाल है। तो एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर की वैल्यू, यू की वैल्यू गिवन थी इसमें, जो हमने लिख लिया। कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। अब यार दो ही चीज तो है, एक चीज दिया दूसरी पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? कल हमने फार्मूला डिराइव कराया, यू बराबर सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तीव्रता पूछा है, बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही, दो तो वैल्यू पता ही, यू की वैल्यू गिवन है। यार इसको साइड किनारे तो लगा सकते हैं, ई स्क्वायर बराबर, इसको ले गए इधर तो 2 का गुणा और इसको नीचे लेके आए, अंडर रूट लगा दिए, 2 गुणते इसका मान दिया था और नीचे अब सारे नॉट का मान 8.85 गुणते 10 की घात -12, 8 एक करना मान 8 दूनी 16, लगभग 1 पॉइंट और जाएगा, 17.70 आ जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात 12 हो जाएगा, ई बराबर अंडर रूट 4 गुणते 10 की घात 12, ठीक है ना। अरे भैया वो हम उसे ट्रेडिंग नहीं करते, हमको आता नहीं ट्रेडिंग करने, उससे बस पीपीटी वगैरह ये सब बनवा लेते हैं, बना कभी कभी खाली रहता बना लेता हूँ, है ना। 2-4 काम आपका होता है, नोट्स वोट्स, इस पर थोड़ा सा बस एक काम ये हो रहा है, बस इसका इतनी तक जरूरत है हमको कि तुम लोग के लिए किताब बहुत भयंकर बना रहे हैं, उस किताब पे काम चल रहा है, वरना हम इतना बहुत इसमें घुसे नहीं रहते, बता रहे हैं। किताबों से हमें प्रेम है, हम उतना डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुणते 10 की घात 12, बाहर निकालेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। मारेंगे ना चुट्टा कहेंगे, एक भड़का रहा है अंजलि सर, हम लोग को दूसरे शब्दों में गरीब बोले। अरे हम भी किसान का लड़का है रे, तो हम विदेश तो थोड़ी आया, हमको बहुत पैसा वाला 2-4 करोड़ का धंधा रहेगा, मारेंगे ना, बानर बन जाएगा। चलो क्लियर है, थम्स कर दो, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो सर पूरा बोर्ड का पेपर लीक करा दो, अच्छा जेल भिजवा दे सर, सीधे क्यों नहीं कहते सर थोड़ा जेल चले जाइए, हम लोग खाली नहीं है पढ़ने के लिए। चलिए पोल सभी लोग कर दिया करो, पढ़ोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं, जो बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो ना, प्रैक्टिस करना घर पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो लगभग 96% बच्चे को, बाकी जो 1-2% है वो भी आ जाएगा, उनको भी परेशान मत होना। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, नाम बड़े दर्शन छोटे, सवाल को पहले पढ़ो, ठीक है। ठीक है सर, कल क्लासेस नहीं, कल संडे है ना, संडे है, संडे के टेस्ट रखे हम लोग बिहार में, अगर आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आपके कॉल है, मतलब देना चाहो तो आप सभी के लिए है, फिजिक्स बायो का है ना, ठीक है। चले तो ये तुम्हारी कॉल है, चलो तो वो तुम देख सकते हो, बिहार बोर्ड 11th एंड 12th पे मेरा और निधि मैम का एक बैटल सेशन लगा हुआ है, जिसमें पहले दूसरे चैप्टर्स के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो कराएंगे, जो बच्चा टॉप करेगा उसको कैश प्राइज अवार्ड मिलेगा। तो सब लोग बिहार बोर्ड वाला पे पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th-12th पे आना, 31 तारीख को कल शाम को 6 बजे आना, सभी लोग आना, पार्टिसिपेट करना है ना, सपोर्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे तुम लोग टॉप 10 में आ सकते हो ना, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, है ना। तुम लोग अपने आदमी हो तो तुम लोग को क्वेश्चन बहुत नॉर्मल दूंगा, समझ गए, जो कराया हूँ वही क्लास का दे दूंगा। आना 31 तारीख शाम 6 बजे, जो जीतेगा टॉप 10 में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। सब लोग आना, यूट्यूब पर आना, ठीक है, यूट्यूब पर बायो और फिजिक्स का है, मैथ वाले बायो वाला अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। कल मैच बेटा 7:30 से चुट्टा पारेंगे ना भैया, हाँ कल जो जीतेगा उसको दे देंगे लैपटॉप, ठीक है ना। चलो आना कल शाम को 6 बजे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो आ जाओगे सब लोग, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा लिंक, ठीक है। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th, है ना। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 800 पिको फैरेड है,
तथा इसकी दोनों प्लेटों के बीच में 1 mm की दूरी है। देखो एक बात समझो, सवाल में क्या गिवन है भैया, C की वैल्यू 100, 800 पिको फैरेड, ठीक है ना। अच्छा कल भी बताए थे, ये बताओ कि कौन बताएगा 1 पिको फैरेड में कितना फैरेड होता है, बताओ। तो सबसे पहले नाम किसका आता है? अरे बेटा तुम्हारा ही पैटर्न है, एमसीक्यू ही तो है, क्वेश्चन तो है। किशन सर अंडरस्कोर PW, अरे छोटा कहीं क्या, पहले टेलीग्राम का आईडी दिया, 1 पिको फैरेड में कितना फैरेड होता है, ये है टेलीग्राम आईडी, इससे जुड़े रहना, इसी पर लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना, इससे जुड़ जाना सभी लोग, इस पर ही लिंक आएगा। चलो पीडब्ल्यू का किशन सर अंडरस्कोर PW, 32-33 हजार लोग जुड़े होंगे। तो भैया 1 पिको फैरेड में, चलो 10 की घात माइनस, मारेंगे गिरा के मारेंगे तुम लोगों को, माइनस माइक्रोन में होता है ना यार, तुम लोग एकदम खिंचवा देते हो यार कसम से, पता नहीं कैसे पढ़ाई कर दो। 1 माइक्रो फैरेड में बेटा, माइक्रो में 10 की घात -6 फैरेड होता है ना बाबू भैया, बहन हमार, बिटिया रानी, भैया बाबू, मालिक देवता सरकार, इन्हें बताया है। ई पी फॉर पप्पू पावा, ई पी एफ का मतलब होता है 10 की घात -12 फैरेड। 800 गुणते 10 की घात -12 फैरेड, ठीक है ना। ये दोनों की प्लेट की दूरी 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात माइनस में 1 गुणते 10 की घात -3 मीटर। प्लेटों के बीच वायु है। यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? इसकी ऊर्जा क्या होगी? यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, ठीक है, V का मान अगर 1200 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हो तो ठीक है ना। C का मान और V का मान पता हो तो पहले सवाल में तो एक ही सवाल लगाओगे भैया कि U बराबर क्या होता है, हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऊर्जा पूछ रहा है 1/2, C का मान कितना है 800 गुणते 10 की घात -12 और V का मान मतलब 1200 गुणते 1200, बस, ठीक है। 12 बरहियम 144, 2 चौको 8, ये 400 हो गया मित्र। U बराबर प्यारे बच्चों 400, तो 400 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 4 गुणते 10 की घात 2 और प्यारे बच्चे 10 की घात -12 और इसको लिख सकते हैं 12 बरहियम 144 और 10 की घात 2 और 2 10 की घात 4, ठीक है ना। तो ये बताओ 4 2 6 और 6 में से चला गया तो आ गया U का मान, U का मान 4 गुणते 10 की घात -6, इतना जूल इसका आंसर हो जाएगा। नहीं भैया 144 को क्या चबा डालेंगे क्या, 144 गुणते 4 गुणते 10 की घात -6, इतना हमारे पास इसका जूल, इतना आंसर आ जाएगा, इतना जूल। इतना कैलकुलेशन किताब में कर दोगे एग्जाम में तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 चौको 400, 4 चौक 16, अब 144 का 4 में गुणा कर लो, 4 चौक 16 कहीं छह से लगे, 4 चौक 16 17 और 4 1 4 1 5, ठीक है। तुम्हारी कॉल है। ठीक है, बाकी इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। हाँ 576 वो भी ठीक है। अरे कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझो, बाकी डिजिट तो आगे पीछे होता ही रहेगा। आ जाओ, दूसरा कोई लगाया, समझ गए ना ये पहला, पहला समझ गए।
शुलुलुलु, हेलो शुलुलुलु, माय डियर फ्रेंड्स, अब मजा नहीं आ रहा है। तुमको मैं तुम लोग की भावनाओं को समझ सकता हूँ। तुम चाहते हो कि आप मास्टर खड़ा पढ़ाए नहीं, है ना, सो का पैसा लिया जाए इससे। यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दे, सवाल लगा तो तुमको मजा दिलाता हूँ शुलुलु। प्लेटों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए, पहले डी था अब 2d कर दो, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितने गुना हो जाएगा? यार विभवांतर आधा नहीं हो जाएगा है? प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करोगे तो विभवांतर आधा नहीं होगा, कि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया तो प्लेट के बीच विभवांतर कितने गुना हो जाएगा? एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, तो जब A की जगह 2 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, आधी हो जाएगी। तो यहां पर तुम आराम से ऐसे लिख सकते हो ना कि आधी का मतलब 2D का मतलब आधा, 1/2 इसका पार्ट। इसका तात्पर्य है प्यारे बच्चों, इसका तात्पर्य, इसको ऐसे नहीं लिख सकते एप्सिलॉन नॉट A बटे और D और ये पूरा बटे 2, इसका गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब जो धारिता थी उसकी आधा हो गई, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी डबल करोगे, व्युत्क्रमानुपात होता है ना, तो धारिता आधा हो जाएगी। और धारिता जब आधी हो गई तो भैया मित्र, मालिक देवता सरकार, तो विभवांतर डबल हो जाएगा। ठीक है, अतः विभवांतर दिया है, धारिता आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अतः विभवांतर दोगुना हो जाएगा। अतः विभवांतर दोगुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पता है? कैसे बताना पड़ेगा ना तुम लोग को। इधर देखो, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, यहां से C बराबर Q बटे V होता है। अगर तुम यहां से देखोगे तो V बराबर Q बटे C होता है। अगर तुम कह रहे हो कि भैया धारिता आधी हो जाएगी, धारिता आधी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, C/2, इसका मतलब C बटे 2 का मतलब है C बटे 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q बटे C। इसका मतलब समझ रहे हो, Q/C इसका मतलब 2 गुना है ना, 2 का गुणा हुआ है, अतः विभवांतर का मान 2 गुणित Q बटे C हो गया, तो विभवांतर 2 गुना हो जाएगा। तो विभवांतर का पहले मान कितना था, अतः V बराबर कितना हो जाएगा, 1200 और गुणित 2 यानी कि 2400, आंसर हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है प्लेटों के विभवांतर कितना हो जाएगा। ब्राह्मण कह रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा पढ़ाई छोड़ दी। मित्र बोधमासी नहीं मित्र, समझ नहीं आ रहा मित्र, तभी तुम यहां हो, तुमको समझाएंगे तुम्हारे भैया, है ना। इधर देखो, सवाल को समझो, हमें यहां तक मामला सेट था, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमें C की वैल्यू दी थी 800 पिकोफैरेड, इसको 10 की घात माइनस से 12 से गुणा कर दिया। D का मान प्यारे बच्चों 1 mm हुआ, 1 mm मतलब 1 गुणित 10 की घात माइनस 3 मीटर। U बराबर मित्र होता है हाफ CV का स्क्वायर होता है। अब भैया C का मान हमको ये गिवन है, V का मान प्यारे बच्चों क्या गिवन है, V ये दिया V, तो यहां से V का मान इसका स्क्वायर करेंगे 1200 गुणित 1200, और यहाँ पे C का मान हमारे पास ये था। अब ये देखो ध्यान से, बस कैलकुलेशन की दिक्कत है, 2 चौको 800 400 हो गया, गुणित 10 की घात माइनस 1200 हो गया, 12 बरहिया में 144 और ये 2020 10 की घात 4 कर लिया, ठीक है ना। अब 144 गुणित 4 और देखो 10 की घात 4 है, 4 में 2 जुड़ गया 6 और 10 की घात माइनस 12 में से चला गया 10 की घात माइनस 6 हो गया। हमारे पास इतना आंसर, इसको लिख लिया। बहुत बच्चे कैलकुलेशन कर चुके हैं कि 4 चौक 16 के यहाँ 6 हासिल लगा 1 और 4 चौक 16 1 17 के यहाँ 7 हासिल लगा 1 और 4 1 का 4 1 5, 576 गुणित 10 की घात माइनस 6 या फिर 5.76, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.76 गुणित 10 की घात माइनस में 4।
इसको नहीं करने की इच्छा तो कोई बात नहीं, यहां कर सकते हो। दूसरा सवाल क्या है, कह रहे यदि जो प्लेट है भीख मांगने वाला उसके बीच की दूरी डबल कर दे तो इसके प्लेटों के बीच विभवांतर कितने गुना हो जाएगा। देखो डी का मान अगर तुम 2D करोगे, वैसे सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, 2D करोगे, 2D का मतलब है कि इसका मान का पूरा का आधा, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का पूरा आधा, इसका मतलब धारिता का आधा हो गया। कब, प्लेटों के बीच की दूरी, देखो भांग खा लिया रे, प्लेटों के बीच की दूरी आधा किए, हमारे पास धारिता कितनी होगी प्यारे बच्चों, आधा हो गया। अब धारिता आधी होगी तो विभवांतर डबल कैसे हुआ, क्यू बराबर होता है सीवी। अब यहां पे सी बराबर क्यू बटे बी होता है। अब यहां पे अगर हम v बराबर लिखें तो क्यू बटे सी हो जाएगा। अगर इसका मान आधा कर दें, सी के जगह पे सी बटे 2 कर दें तो 2 ऊपर ना चला जाएगा, 2q बाई सी हो गया। अब 2q बाई सी मतलब विभवांतर का डबल, तो विभवांतर का डबल हो जाएगा तो 1200 वोल्ट तो पहले से दिया था, तो 12 दूना 2400 वोल्ट, खत्म। इससे सरलतम तरीका भारत में अवेलेबल ही नहीं है। रागिनी करिए नहीं समझ में आया, मैं क्या समय निकाल के जहर खा लूं क्या, हैं बोलो बेटा। देखो डबल करने पर आधी हो जाएगी, आधी करने पर दोगुनी हो जाएगी, 3-5 तो सीखना पड़ेगा ना मित्र, बोलिए। बदमाशी नहीं मित्र। देखो हमने क्या कहा, देखो ध्यान से समझो, सवाल में कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को हम क्या कर दें प्यारे बच्चों, डिस्टेंस को हम कर रहे हैं आधा, या फिर हमने कहा कि डिस्टेंस को हम कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, डबलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वैसे अब एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है, इसको डबल करना भैया तुम, तो डबल का मतलब होता है अब एप्सिलॉन नॉट ए का मतलब 2D होता है, ठीक है ना। अरे 2 गुना कर दिया रे, अब इसको लिख ऐसा नहीं सकता तुम, अब एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी और पूरे का बटा 2, जब बटे का बटा होता है तो यहां पे 2D यही तो आएगा। इसका मतलब जो धारिता थी हमारी पहले उसकी आधी नहीं दिख रही, पूरे का बटा 2। जब धारिता तुम्हारी आधी हुई कब, जब दूरी का मान तुमने किया डबल। अब अगला स्टेप ये कह रहा था कि Q बराबर हमको पता है CV, तो जब ये धारिता है C और C बराबर क्या होता है Q बटे V, है ना। लेकिन हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज के लिए V पहले लिखोगे, इसको ले जाओगे उधर, ये Q बटे C होगा। हमने कहा कि जब दूरी का मान किया डबल तो धारिता मिली आधी, तो धारिता का मान आधा मिला रहे मित्र, तो Q बटे C कह रहा है ना। अब धारिता का मान आधा हुआ C बाई 2, ये तो जब ऊपर जाएगा तो 2Q बटे C होगा ना मित्र, तो Q बटे C जो आया हमारा, इसका मतलब 2 गुना है ना, इसका मतलब हमारा जो विभवांतर आ रहा था मित्र वो डबल आ रहा था, और जब डबल था तो पहले का विभवांतर हमारे पास ये दिया है ना 1200 वोल्ट। तो क्या यही तो सवाल कह रहा है हमारा कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी भिखमंगा मारेंगे दोगुनी कर दें तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब बताओ दो गुना क्यों, क्योंकि हमारी मम्मी फोन करके बोली तो 2 गुना कर दे, एक प्लेट से भीख नहीं मांग पाएगा तो दोनों प्लेट से भीख मांग, दोनों हाथ से मारे, दिया रे ना रे भैया। यदि प्लेटों के बीच की दूरी मित्र 2 गुनी कर दी जाए, दिया है, हम अपने से थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, समझा तुम लोग। नहीं आ रहा है सर प्लीज, हाँ बीटेक्स क्यों ले लिया, ऐसा समझ में आ रहा होगा ना। अरे साला दिल बैठा जा रहा है? दिया ही तो था तभी तो कर लिया। इसको आराम से बैठ के इत्मीनान से सोचो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगुना करेंगे तो धारिता आधी हो जाएगी, और धारिता किसी में भी C बराबर Q बटे V होती है, धारिता होगी आधी तो विभव ऑटोमेटिक 2 गुना। काम 35। निधि मैम बोल रही है क्लास में, तुम लोग का कान बज रहा है क्या रे, हम बोल रहे हैं तो नहीं सुनाई दे रहा है। अभी तो आवाज मेरा ही नहीं आ रहा था तुम लोग तक, सर मेरा ही आवाज नहीं आ रहा है, और तुम लोग को निधि मैम का भी आवाज आ रहा है। अरे जाओ तुम लोग का ऐसे कैसे पढ़ेगा, तुम लोग टॉपर बनेगा रे। थोड़ा सा तो मैंने कहा ना दिमाग लेके थोड़ा बैठा कर रे, क्या गुंडा बनेगा रे तुम लोग हैं। इतना सरल बनाने का, मैं क्वेश्चन का लेवल आज अच्छा था, मुझे लेना ही था अच्छा, क्योंकि कल वो नॉर्मल सवाल कराए थे ना, एक एक का एक, दू का दू, का गंगा पटरी देख रंगा, ये सब न कराए थे। आओ अभी तुमको बानर बनाते हैं, तुम लोग को आज बानर बना छोड़ेंगे। ये ले, ये सवाल देख रहे हो मित्र, बदमाशी नहीं मित्र हमसे,
हम तुमको बानर बना ही देगा, ला जाओ। ये धारितों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, ये हुआ 35-36 बार में सॉल्व, समझ गए। लेकिन इसमें करना क्या तुमको पता, डंडी पकड़नी है, एक डंडा इधर से पकड़ो, कर सकते हैं? आइए कर दीजिए, अगर कर दिए तो आइए 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 मैम, अभी आई है, मैं करीब बुलाइए, आओ आइए मैडम। हेलो 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 सर, पेन 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 दो। आप बस इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, बता रहे हैं। 1/3 1/8, 8 6 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 24 जाएगा क्या? 3 नहीं जाएगा। अच्छा आपको ये सॉल्व करना, ये दोनों गायब कर दिया आपने। एक मिनट रुक जाओ मित्र, चौबीस जाएगा मैडम, 24 ले लीजिए। 2 जा 6 6 जा 12 26। 24 हो गया। 8 9 10 11 11 12 13 15 by 24 तो नहीं कटता है 8 3 11 4 15 ना, 15/24, 3 5 15, 3 8 24, 5/8, C is equal to 8/5। बदमाशी नहीं मित्र, तो सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत है? हाँ गलत है पूरा। देखो सर, ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में थे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है ऐसे। पहली बात तो श्रेणी में ही नहीं, अरे है तो इधर पर लाइन से, कोई बात नहीं। एलसीएम आपने अच्छा निकाला, ये बात अच्छी कि आप लोग ये सीख सकते हैं, जिसको ल स म नहीं आता पहले 3 लिखो, 8 लिखो, 6 लिखो, सबसे छोटे वाले डिजिट से काटना स्टार्ट करो, इधर का पूरा गुड़ा कर दो। हम सब लिख रहे हैं मैम आपसे ना हो पाएगा, अगर हमसे ना हो पाएगा तुम लोगों से भी ना हो पा रहा, ठीक है। हम बैठ के पूरा क्लास देखे, इतना आसान तरीके से स्टार्टिंग वाला बताए, तुम लोग भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर हम खराब है तो तुम लोग भी खराब हो, ठीक है। चले हम दोनों लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे। सर आप पढ़ाइए अच्छे से, हम लोग को क्यों नहीं आ रहा है, इसमें गलती आपकी है। समझे सर बच्चों को वो इनवाइट कर दो, कर दिए मित्र। लोग को बोल दे कैश प्राइस जीतना है तो 31 तारीख को शाम को 6 बजे पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाले पे आइएगा, इन लोग को बता दिए हैं कैसे आएगा, ठीक है। आ जाना टाइम पर, ठीक है। बाय बाय बाय। तो गलत है ये। हाँ मैम, ये तो सवाल बहुत लंबा जाएगा, अभी कहा सोच रही हूँ, इतना हल्का फिजिक्स होता तो फिजिक्स के बहुत मास्टर लेवल। इन तीनों का ऐसे से जोड़ना है, पहले इन दोनों का निकालना है। बायोलॉजी ठीक है आपका, बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा बायोलॉजी। सब आंसर बताओ कितना आएगा, हम लाकर दिखा देंगे। 4 आएगा। चलो लाओ आप लाके। अरे नहीं मैम, हो गया, मैं समझ गया। दो ना सर, दो ना, देखो हमको लग रहा है एक एक करके निकालना है, पहले इनका निकालना है, फिर टोटल आ जाएगा, फिर इनका निकालना है। निकाल के जाएंगे, रुक जाओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। चलो गाइस, मैम की हेल्प करो जल्दी। तुम लोग का कितना आंसर आया? तो इसका एलसीएम बताओ कितना होगा? 8 और 6 का। 8 और 6 का एलसीएम सही तुम्हारा। चल माइक दो, आंसर ला दिया आप, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं अपना बायो का क्लास ले रहे हैं। वैसे भी वो कहा जाता है जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो बंदर नाचे। फिजिक्स बहुत इजी है, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस हम नहीं करते, हम बायो पढ़ाते हैं। तो आप लोग फिजिक्स का क्लास करने के बाद बायो की क्लास में आ जाना। आज हम आप लोगों को डीएनए से डीएनए का बनना पढ़ाने वाले हैं, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए मित्र, बदमाशी नहीं मित्र, इधर देखो। अब देखिए, कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा मेथड है और बहुत यूनिक मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे देखो, थोड़ा सा लगता है टाइम ऐसे में, बस इसमें काम करना है। नॉर्मली अगर इसके बीच ए और डी के बीच में, ए और बी के बीच में ये वाला डंडा नहीं आया होता तो ये श्रेणी क्रम में रहता, और ये वाला
क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन टूट गया, यहाँ पे कनेक्शन देखो यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको कि कैसे करना होता है, समझिए ध्यान से। देखो बेटा ये यहां से ये कैसे क्रम में जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है भैया श्रेणी क्रम में, और इससे भैया ये 6 किससे जुड़ा है, समांतर क्रम में। 3 और 6 आपस में किससे जुड़े हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में। कैसे दिखाता हूं आपको, कुछ नहीं करना मित्र, बोधमासी नहीं मित्र। यहाँ पे ए बनाओ, एक धारिता इधर बनाओ, एक धारिता इधर बनाओ, एक धारिता अभी देखो जोड़ देते हैं तुम्हारे लिए, बोधमासी नहीं मित्र। यही सब समस्याएं हैं जिसको हमें समाधान करना है, ठीक है ना मित्र। देखो ध्यान से देखिएगा, 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रो, बीच में कौन सा है, सी और डी के बीच में कौन है, यहां पे सी ले लो, यहां पे डी, यहां पे ए और प्यारे बच्चों यहां पर बी। सी और डी के बीच में कौन है बेटा, 8। बस खत्म काम 35। अब तुम आराम से देख लो, देखो ध्यान से दिखाता हूं आपको क्या किया भैया। ए और हमारे पास ए और सी है, ए और सी के बीच में कितने हैं भैया, 3 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है। ए और सी के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, और ए और बी से कौन जुड़ा है, 6। ए से लेके सीधे बी तक कौन जुड़ा भैया, 6 माइक्रोफैरेड। ध्यान से देखिए ना, उसके बाद ए से लेके डी तक 3 माइक्रोफैरेड, फिर मित्र ए से लेके डी तक प्यारे बच्चों, ये डी देखो यहां से जुड़ा ना, ये यहां से 3 माइक्रोफैरेड देखो ये जुड़ा ना, ए से लेके डी तक, ये ए है, ये वाला ए देखो, ये कनेक्शन ध्यान से देखो, ये कनेक्शन ए का है। ए से कौन जुड़ा, डी से 3 माइक्रोफैरेड। फिर डी से बी तक, डी से बी तक जाओ, डी कहां है, ये है, बी कहां है, ये। डी से बी तक कौन जुड़ा है तुम्हारे सामने, तो डी और बी के बीच में कौन है, 6 भाई। 6 भाई है कि नहीं, अच्छा भाई, तो डी से लेके बी तक 6 माइक्रोफैरेड। अब तुम बताओ सी और डी के बीच में कौन है, सी और डी के बीच, सी और डी किससे जुड़ा है, 8 माइक्रोफैरेड। तो तुम इसका नामकरण दे सकते हो 8 माइक्रोफैरेड। फिर से बताऊं, बताओ, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं होता, नजरे स्क्रीन पर देखो, मैं तुमको समझाता हूं कैसे हुआ है। एक एक कड़ी पकड़ो, हमने कहा कि पहला कनेक्शन निकाला ए और सी 3 माइक्रोफैरेड, ए और सी 3 माइक्रोफैरेड। फिर पता चला ए और डी 3 माइक्रोफैरेड, फिर ए और डी को ढूंढो, ये ए है, ए से डी जुड़ा है, ये देखो। तो ये जब ये कनेक्शन यहां से इसी से न जुड़ा है, आपको एक बिंदु पकड़ना है, एक ही बिंदु से 2 धारिता जुड़ी है, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, आपस में जुड़े हैं। देखो ये अब यहां से कनेक्शन जुड़ गया, इसका मतलब जब ये ऊपर चढ़ा तो ये दोनों आपस में समांतर में है, ये दोनों आपस में समांतर। और उसके बाद क्योंकि 2 पार्ट में डूब गया, जब हमने आपको यह समझाया था धारितों का संयोजन में, और मैं अभी भी समझा रहा हूं, धारितों का संयोजन में हमने यही बताया था कि प्यारे बच्चों बिंदु डिसाइड करेगा। अगर एक संधारित्र से, है ना, एक संधारित्र से, एक बिंदु से एक ही संधारित्र जुड़ा है तो वो श्रेणी क्रम में बोला जाएगा। अब देखो मैंने आपको तुमको क्या बताया था वहां पे, ऐसे एक धारिता है, दूसरी धारिता है, तीसरी धारिता है। अब यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है। अब यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिंदु अलग है, अलग अलग बिंदु के लिए विभव का मान अलग अलग होता है, लेकिन धारिता किसमें है, श्रेणी क्रम में। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे अगर ये डंडा जुड़ा हुआ है इससे, तो ये दोनों आपस में समांतर में है। यहाँ पे ए से लेके सी तक के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, फिर आया ए से लेके डी तक, ए से ही तो जुड़ा है डी, 3 माइक्रोफैरेड। फिर हमारा सी से लेके बी तक, फिर हमारे पास सी से लेके प्यारे बच्चों यहां तक बी तक 6 माइक्रोफैरेड, सी से लेके बी तक 6 माइक्रोफैरेड, और डी से लेके बी तक, डी से लेके बी तक 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड जुड़ा है। डी से बी 6 और सी से बी 6, ए से लेके सी 3 और ए से लेके डी तक 6। अब सी और डी के बीच में कौन जुड़ा है, सी और डी के बीच में 8 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गई नहीं, शालिनी बेटा नजर स्क्रीन पर देखो, तुम्हारे सामने ही तो कह रहा हूं भैया, ए से लेके सी तक 3, फिर ए से लेके डी तक, फिर ए से लेके डी तक 3, फिर सी से लेके बी तक 6, सी से लेके बी तक 6, और सी से लेके देखो सी का कनेक्शन सी से सीधे जोड़ो बी तक, और फिर डी से लेके बी तक, डी से लेके बी तक 6 माइक्रोफैरेड।
और भैया सी और डी के बीच में 8 माइक्रोफैराड। ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, और फिर ये आपस में समांतर। एक मार दो गोली। देखो 3 और 6 क्या है, श्रेणी में है। श्रेणी के लिए इक्विवेलेंस 1/3 1/6। 6 3 कैल्शियम ऐसे कर लो ना, 6 3 कैल्शियम 6, 3 दूना 6, 6 का 6, 3/6 हो गया। तो ये आया ना 1/2। तो सी इक्विवेलेंस कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड आया इसका। इसका मतलब 2 इसका भी आएगा, 2 ऊपर वाले का 2 नीचे वाले का, ठीक है ना। तो टोटल, अब ये दोनों आपस में समांतर में है, तो टोटल सी इक्विवेलेंस कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड बराबर 4 माइक्रोफैराड। इसका आंसर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बदमाशी नहीं मित्र। तुम्हारा नाम ले लेंगे तो कौन सा तीर मार दोगे। तुम्हारे सामने है, ए से लेके सी तक का कनेक्शन 3 थे। ए का सी के साथ 3 है, फिर ए का डी के साथ 3 है, सी का बी के साथ 6 है, और डी का बी के साथ 6 है। तो सी का डी के साथ 8 है, तो वही लिख दिया। अब आपको पता है कि प्यारे बच्चों ये इस बिंदु से जुड़ा है, ये श्रेणी और ये आपस में समांतर। ये ऊपर से गया और ये नीचे से गया, तो ये 3 और 6 श्रेणी में है, तो 1/3 प्लस 1/6, तो इन दोनों का एलसीएम 6। तो 3 दूना 6 और 6 का 6, 3/6 1/2 2 माइक्रोफैराड, 2 ऊपर 2 नीचे, दोनों समांतर में, तो 2 + 2 4 माइक्रोफैराड। समझ गए। अंजलि चौधरी, बेटा मुझे पता है, हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन जब इसको सवाल को एक बार 2 बार सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। कल भी एक सवाल सॉल्व कराया था धारितों का, मुझे लगता है एमसीक्यू पैटर्न पे। 8 बेटा देखो, श्रद्धा प्रजापति, बेटा तुम तो 11 से पढ़ रही हो, मुझे जहां तक याद है, अवश्य तुम पढ़ रही हो शायद। बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं, जैसे योगिता सिंह राजपूत मैंने देखा है, और या फिर मेरा ऐसे रिकॉल हो, क्योंकि मल्टीपल बैचेस से नाम तो ऐसा है, बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नाम ले लिया, मुझे इसे याद रहता है रैंडम। आप लोग जो रेगुलर आते हैं बच्चे का नाम याद हो जाता है। संतुलन की अवस्था में बेटा इस धारिता का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु में इसमें पाठ्यांक में वैसे जरूर आ रहा था। 8 स्थायी संतुलन की अवस्था में 8 माइक्रोफैराड का कोई कैलकुलेशन नहीं, ये आवेश को संग्रहित ही नहीं कर सकता, सिर्फ ये करेगा और ये करेगा। व्हीटस्टोन सेतु में स्थायी संतुलन की अवस्था में सीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब इसमें धारा ही नहीं जाएगा, आवेश ही नहीं जाएगा, तो संग्रहित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु जैसा है प्रॉपर, ठीक है। सर जी मैं भूल गया, नहीं मित्र 8 को लेंगे ही नहीं। समझे। डाउट कहाँ देंगे, कल बेटा 4:30 बजे सेशन लगवा रहा हूं, आप लोग आइएगा, आपको बेसिक चीजें और समझा दूंगा, है ना, टेंशन मत लो, इसके लिए परेशान मत होना, है ना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के लिए बता दिया है, इस पे 1-2 सवाल प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, जो बात साफ है। पढ़ने से आ जाता है, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, तो बहुत छोटी चीज है फिर भी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चले ठीक है। देखो ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता है। सवाल में क्या लिखा है, बहुत सिंपल है। सवाल में कह रहा है प्यारे बच्चों, संलग्न चित्र में प्रदर्शित 3 प्लेटों की धारिता ज्ञात करिए। कह रहा है कि प्रदर्शित 3 प्लेटों के बीच धारिता ज्ञात करिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये है, 2 संलग्न प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो ऊपर और नीचे की प्लेटें की तार से जुड़ी है। अगर ऊपर और नीचे एक ही तार से जुड़ी है तो एक प्लेट हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और इन दोनों का कनेक्शन इसमें आपस में, तो सिंपल सी बात है। सी बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और फिर प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, चूंकि समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। समझे। एक प्लेट ये मानेंगे, एक प्लेट ये मान लेंगे,
ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये वाला बताना, यहाँ में 4 प्लेट हैं एक से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इसका होमवर्क बताइएगा आप लोग, है तो सिंपल, घबराना मत, जैसे ही वाला किया है ना, ठीक है। कभी कभी 3 दे के पूछता है ना, अब 3 दिया 4 दे के पूछ सकता है आपसे, चौथा भी कर देता तब 1 लेते 2 लेते और ये 3 लेते, ऐसा कंडीशन होता। अब साले नॉट ए बाई डी, अब साले नॉट ए बाई डी और अब साले नॉट ए बाई डी, इसके लिए अब साले नॉट ए बाई डी और इसके लिए भी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ए, इस चालक प्लेट का, इनके बीच की दूरी अलग है, इनके बीच की दूरी डी है ना। सवाल आते हैं मतलब कुल मिला के, ऐसा अच्छे सवाल थे कुल मिला के, ऐसे कह नहीं सकते कि कोई सवाल था, ठीक है ना। चलो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल इसका हिंट दे देता हूं, लगा के आना, देखता है कैसे लगा लोगे। यहाँ पे सी का मान प्यारे बच्चों 10 माइक्रो फेरेड गिवन है, अर्थात 10 गुणित प्यारे बच्चों 10 की घात -6 फेरेड है। देखो जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया या फिर मैंने संधारित्र का संयोजन कराया तो वो बिल्कुल परेशान निराश नहीं होंगे बेटा, न्यूमेरिकल की अलग से भी प्रैक्टिस कराऊंगा, और न्यूमेरिकल डिकोड इसीलिए मैंने बनाया था, और ये मेरी ही उपज है, जो आज मार्केट में बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, न्यूमेरिकल कराना चाहिए, न्यूमेरिकल की सीरीज कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, जो जितना करा पाए कराए यार। और तुम्हारा भाई तुम अकेले काफी है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तो कराऊंगा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ठीक है ना। और यहाँ पे विभवांतर V का मान क्या है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, ठीक है ना। तो V का मान 100, 200 में से 100 चला गया, 100 वोल्ट बचेगा। U बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, हाफ CV का स्क्वायर। तो सिंपल है, वैल्यू गिवन है, हम निकाल देंगे, ठीक है ना। चले आगे, मैं जो जी रहा जो न्यूमेरिकल दिया बेटा बस उसको सॉल्व कर लेना, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड चैप्टर को पूरी तरीके से आग बबूला होकर देख लीजिएगा। हाँ 31 तारीख शाम 6 बजे, 31 मई शाम 6 बजे आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड वाला पे आ जाइएगा, वहां पे एक टेस्ट है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करिएगा, देखूंगा कितने बच्चे हैं, ठीक है। क्लास में मजा आया, अच्छे क्वेश्चन थे ना, आनंद आया कुल मिला के यार, पढ़ने में मजा आया कि नहीं, सच सच बताना। और मैं फिर से कहता हूँ यार, थोड़ा देखो अब न्यूमेरिकल का थोड़ा सा वेटेज हल्का सा, एक दिन अगर थोड़ा लेवल हमने कम किया तो थोड़ा, आज मैं मानता हूँ मैंने न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा, थोड़ा मॉडरेट लिए थे, बहुत इजी भी नहीं थे ना, बहुत टफ थे, बट मैंने आपको समझाया, 2-3 बार समझाया, हो सकता है दोबारा प्रैक्टिस अपने आप से करो तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। मैं पेट में से सीख के इतने, मेरे पिताजी नहीं सीख के आए थे, हमको जो पढ़ाते थे 40 साल से फिजिक्स पढ़ाते, वो भी पेट में से नहीं सीख के आते थे, वो भी सवाल देते थे तो फंस जाते थे। तो कभी कभी होता है न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ स्टेट होता है, वैसे दिमाग तुरंत नहीं काम करता है, इंस्टेंट नहीं आता फार्मूला, और अभी चैप्टर को पढ़े हो, बट हाँ ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, आपको रिवीजन करना है, फार्मूले को लिख कर रखना है, सारा फार्मूला जैसे मैंने लिखवाया था फार्मूले की रिवीजन करा, वैसे करोगे आएगा, प्रैक्टिस से आती है ना, प्रैक्टिस मैक्स यू मैन परफेक्ट। किसी सवाल को बहुत, जैसे मैंने न्यूमेरिकल करा उसको 2-3 बार करोगे तो लाइफ टाइम वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, बाकी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कल एक संवाद सेशन है, आना, जो भी डाउट्स होंगे लाइव 1-to-1 बातचीत करेंगे अपन 4:30 बजे।